पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो देव। भजन सतगुरु कबीर साहब के है, सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। मोरे लागी गो बाण सुरंगी हो, धन सतगुरु उपदेश दियो हो गयो चित भृंगी हो। ध्यान पुरुष बनी है तिरिया, घायल पांचों संगी हो। घायल की गति घायल जाने, क्यों जाने जात पतंग हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, निस दिन प्रेम उमंगी हो। यहाँ सतगुरु ये बताते हैं कि शब्द रूपी उपदेश जब समझ में आता है तब जाके मनुष्य के कल्याण होता है। और यहाँ पर जब तक ले चित्त जो है चंचलता ना मिटता है तब तक ले भटकता है, और चित्त शांत होता है तब मनुष्य जो है घायल से बचता है, पतन से बचता है और अपना कल्याण करता है। और क्यों जाने जात पतंगी हो, सतगुरु कहते हैं कि कीड़े मकोड़े नहीं जान सकते, ये मनुष्य जानता है। मुनिया पिंजड़े वाली ना, तेरा सतगुरु है व्यापारी। अलख डार पर मुनिया बैठी, खाए ज्ञान की बूटी। सब संतन मिली मता बिचारी, राम नाम ले छूटी। मस्त हाथ पर मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। सब साधुन मिल ज्ञान बतावे, मुनिया हो गई न्यारी न्यारी। आठ काठ के पिंजड़ा रोपे, तामे मुनिया बैठी। टूट गई पिंजड़ा उड़ गई मुनिया, रोवन लागी दुनिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को अर्थ लखावे, आवागमन निवारी। हे भाई, यहाँ मुनिया चेतन आत्मा को कहा गया है कि ये चेतन आत्मा जो है ये अपने से जो है भ्रमित होता है और अपने से विचलित होता है, ये अपना कल्याण जो है करने में असमर्थ होता है। यहाँ पर जो है शब्द के आसक्त होता है मिर्गा। जब शब्द के आसक्त होता है तो मिर्गा के फंसाने वाले जो है वो शब्द बोलते हैं, बजाते हैं, और उसके मिर्गा जो है सुनने के लिए आता है। अब मिर्गा के फंसाने के लिए जाल होता है, उसी जाल में जो है मिर्गा फंसता है, और शब्द के आसक्त में मिर्गा मारा जाता है। फिर उसके उसी शब्द के आसक्त में उसके
मार करके कस्तूरी निकालते हैं, खाल बेचते हैं, मांस बेचते हैं, हड्डी के व्यापार होता है। इस तरह से जो है शब्द के आसक्त में मिर्गा मारा जाता है। जो हाथी फंसाने वाला होता है वो गड्ढा खोद देता है। इतने बड़ा वो गड्ढा होता है जिसमें आदमी गिर जाए तो निकले, हाथी गिर जाए तो निकले नहीं। अब वहाँ पर ऊपर से घास के टाटी घास बिछा दिया जाता है और कागज के हथनी बना दिया जाता है। और जब सांचों के हाथी जंगल से चलती है तो वो दूसरे हाथी के देख करके और उसमें स्पर्श करने की इच्छा होती है। और जैसे वो हाथी में टक्कर मारती है तो कागज के हाथी फट जाती है और उसी गड्ढा में हाथी गिर जाती है। तो इस चक्कर में हाथी जो है स्पर्श के चक्कर में हाथी स्पर्श के आसक्ति में हाथी फंसती है, अब बंधती है। अब भूखे उसको जो है मनुष्य जो है उसको अपने काबू में करके और जैसा चाहता है वैसे उसको घुमाता है। तो इसी स्पर्श के आसक्ति में हाथी मारी गई, शब्द के आसक्ति में मिर्गा मारा गया। इसी तरह से रूप के आसक्ति पतिंगा के होता है। ये बत्ती पर जो है जा कर के टक्कर मारता है और वही जल के मर जाता है। इसलिए रूप के आसक्ति में पतिंगा मारा गया। और ये आसक्ति बहुत बड़ी जो है खिंचाव है, बंधन है, विवशता, लाचार मजबूरी है। मछली मारने वाले दाना डाल करके उसमें पानी में फेंकते हैं। जब मछली स्वाद के पीछे जो है खाने जाती है तो ऊपर से संकेत होता है, मछली ऊपर से मछली मारने वाले मछली के ऊपर से खींच लेता है। तो जीभ के स्वाद के चक्कर में मछली मारी जाती है। ये सब विचार करने की विषय है। उसके बाद भौरा होता है। भौरा जो है तालाब में कमल के फूल पर बैठता है और सुगंध में इतना मस्त होता है कि सवेरे सूरज के उदय होने पर कमल फूल खुलता है और शाम के बंद हो जाता है। तब भौरा उसमें मस्त होता है, उसको समय के ख्याल ना होता है। और फूल बंद होता है उसी में भौरा बंद हो जाता है। हाथी आती है तो वो सारे कमल के फूल को खा जाती है और उसी के पीछे गंध के आसक्त में ये जो है भौरा मारा जाता है। इस तरह से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब के ये कहोगो आसक्ति था तो ये सब मारे गए। मनुष्य के पास पांचों आसक्ति है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों आसक्ति में मनुष्य आसक्त है। तो ये भी जो है अपना पतन करता है और मारा जाता है। कुत्ता जो है शीशा के मंदिर में घुस जाता है और अपना चेहरा देख करके या दूसरा कुत्ता समझ करके आप भौंक करके और टक्कर मार करके घायल होता है, बेहोश होता है या मरता है। उसी तरह से बंदर जो है सुराही में चाना देखता है तब मुट्ठी बांध के निकालना चाहता है। ना मुट्ठी नीचे से खोलता है ना जो है हाथ निकलता है। और वो चाना के या सुराही के चक्कर में बंदर पकड़ा जाता है। और वो बंदर जो है बन जो है गांव जो है भीख मांगता है। और बंदर नचाने वाला वो बंदर को मजबूर विवश करके नचाता है। एक तोता के जो है नलनी यंत्र होता है, उसमें मिट्टी लगा रहता है और वो मिर्ची के खाने के लिए तोता जाता है। तब तक ले उसके वजन से वो घूम जाता है और तोता नीचे हो जाता है।
उसके कस के पकड़ लेता है, और वो जो है वो उसको भरम हो जाता है कि हम बंध गए, पकड़ा गए। अब जो तोता के फंसाने वाला है वो जाके तोता के पकड़ लेता है और उसके बंद पिंजरा में रख करके और उसके जीवन के गुलाम कर देता है। इसी तरह से तोता फंसता है भरम जाल में। हाथी जो है फटक शिला पर जा करके टक्कर मारता है, घायल होता है और उसके चोट से मरता है। इसी तरह से मधुमक्खी होता है, इसने जो है शहद इकट्ठा करता है और दूसरा आदमी आकर के उसके शहद निकाल करके और लेके चला जाता है। मधुमक्खी जो है हाथ पैर पटकते रह जाती है और शहद निकालने वाला लेके चला जाता है। इसी तरह से मनुष्य धन के इकट्ठा करता है और वो धन जो है ना तो बीमारी में जाता है, ना तो कोर्ट कचहरी में जाता है, और ना तो जो है उसके डॉक्टर लेता है और ना तो चोर लेता है। तो ज़्यादा संग्रह भी ऐसा ही जाता है। इसी तरह से जो है मनुष्य जो है नर नारी सब जो है पंच विषय के आसक्ति में आसक्त विवश लाचार मजबूर होकर के आइए मरते हैं, सब परेशान होते हैं। यहाँ पर इस समझने के विषय है कि हम सब से ये आसक्ति से बचे। ये आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है। ये आसक्ति सब दुख की जड़ है। ये अज्ञानता की वजह से होता है। अज्ञानता में रस्सी जो है वो सरफ के भास होता है, लेकिन जब रोशनी होता है तो वो रस्सी दिखने पर सरफ के भरम निकल जाता है और मनुष्य जो है अपने जो है सरफ के डर से बच जाता है। उसी तरह से जो है यह अज्ञान बस भरम होता है। एक कबूतर होता है, एक कबूतरी होती है, एक बहेलिया होता है, वो जाल फैलाता है और उसी जाल में आकर के और उसके कबूतर के जो है कबूतरी के बच्चे फंस जाते हैं और बहेलिया उसे पकड़ लेता है। जाल में फंस जाते हैं, जाल में बंध जाते हैं। अब उसे देख करके कबूतरी या कबूतर भी जा करके उसमें कूद के बच्चों के पास जाते हैं। बहेलिया पकड़ के सबको ले जा कर के मार पीट के खा जाता है, बेच देता है। ये आसक्ति के चक्कर में मोह में जो है कबूतर और कबूतरी भी जो है अपने जान दे देते हैं। इसलिए संसार के अंदर जो है मोह जाल के समझ के जान के आय अपना बचाव करना है। ये संसार के अंदर जो है ये बहुत बड़ा मोह के जाल है, जिस मोह जाल में ये दुनिया फंसी हुई है। यहाँ पर जो है एक गुरु जो है एक चेला थे, तब गुरु जी जो है चेला से कहे कि कंचन कामनी और कीर्ति से बचना। गुरु जी के चेला कहा कि गुरु जी आप निश्चिंत रहे, हम जो है बढ़िया से देख रेख करेंगे और इस सब से बच के रहेंगे। जब गुरु जी चले गए बाहर भ्रमण में, तो चेला जो है कहीं जंगल में घूमने गया तो वहाँ सोने के खान मिल गया। जब सोने के खान मिल गया तो वो लगा अपना दिमाग में प्लानिंग करने कि आश्रम बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, गुरुकुल बनाएंगे, नाना प्रकार के योजना करने लगा। उसने 2 मजदूर के लेकर के सोना के खोदवाने के लिए गया, तो वो जो खोदने वाले मजदूर थे कहे कि बाबा अकेले है, हम लोग जो है 2 हैं, अगर बाबा के मार डालेंगे तो ये सारे दौलत हमारा हो जाएगा।
उसने जो है बाबा के दोनों मिल करके अब बाबा के मार के अब बेहोश करके अब फेंक दिए और सारा धन कूड़ के लेके चले गए। गौ चराने वाला यादव सब थे तो वो देखे कि हाँ ये तो बाबा है, इसको किसी ने मार के फेंक दिया है। उस बाबा के उठा करके दवा बीरो करने लगे। किसी तरह से होश में जो बाबा आया तब तक ले गुरु जी आ गए। गुरु जी पूछे कि शिष्य तुमको क्या हुआ है? कहे कि गुरु जी कहो मत, हमारे संग ऐसे ऐसे घटना घट गया। कहे कि हम तुमको मने किए थे नो कि कंचन के चक्कर में मत पड़ना। कहे कि गुरु जी गलती हो गया, आगे ऐसा गलती ना होगा। उसने जो है वो सबको लिया करके आश्रम पर फिर जो है रहने लगे। फिर कुछ दिन बीतने के बाद कहे कि अब हम फिर दोबारा जो है जा रहे हैं बाहर भ्रमण के लिए, आश्रम के बढ़िया से देख रेख करना। कहे कि ठीक है गुरुजी। अब उसके बाद गुरुजी बाहर चले गए और वहाँ पर एक जो है लड़की आती है माया, और उस माया के देख करके कहे कि हाँ हे गुरुजी हमके आज यहाँ रहने का शरण दे दो, नहीं तो जानवर हमके खा जाएंगे, हमारे सब सामान छीन लेंगे। उस माया के जो है गुरु जी कहे कि वो सामने जो कमरा है उसमें जा कर के आप बंद करके रह लेना, हमारे कहने पर भी मत खोलना। अब जो है वो माया जो है जा कर के उस आश्रम के एक कोठरी था उसमें रहने लगी। उसके बाद से बाबा जो है बाबा के खोपड़ी पर भूत चढ़ गया। ये भूत जो है इसको लाचार विवश और मजबूर किया। ये जा कर के उसमें ऊपर से घुस गए और सब अपना मान मर्यादा सब कुछ खो दिए और अपना पतन किए, और उसी में जो है 2-4 बच्चे पैदा कर दिए। संजोग बस बहुत बड़ी आंधी तूफान आया। वो आंधी तूफान में जो है वो सब जो है बच्चा औरत सब बह गए। तो वो बैठ के बाबा रो रहा था। तब तक ले रो रहा था तब गुरु जी आ रहे थे। कहे कि बेटा क्यों रो रहे हो? कहे कि गुरु जी क्या कहें, हम तो सब तरह से लूट गए। कहे कि तुम्हारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था तो लूट का गया। सारे कहानी गुरु जी के सुनाया। गुरु जी कहे थे कि तुमसे हम मने किए थे कि कंचन के और कामनी के चक्कर में मत पड़ना, कीर्ति के चक्कर में मत पड़ना। तो उधर जो तुम कंचन के चक्कर में मार खा लिए, इधर जो है कामनी के चक्कर में मार खा लिया, अपना पतन कर लिया। कहा कि ठीक है, किसी तरह से संभाल करके गुरु जी उसको आश्रम में रखे और उसके जो है सेवा ठीक ठाक हो गया। आश्रम में कुछ दिन रहने के बाद तीसरा बार गुरु जी जो है बाहर भ्रमण के लिए गए। कहे किसी से सावधान रहना, कोई गलती मत करना, किसी तरह के अपना अहित मत करना, सावधानी से आश्रम के देखरेख करना। तीसरा बार जब गुरु जी निकले तो ये बढ़िया से साधन करने लगा। बाबा जो है शक्तिशाली हो गया। उसके आश्रम पर गांव के 2-4 कुछ आदमी जाते आते थे। एक दिन एगो के तबीयत खराब हुआ, तब बाबा जो है अपने बार एगो उखाड़ के उसको दे दिया। कह दिया कि ले इसे बांध ले, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगा। अब वो बाबा जो है अपना जो है अब गांव में किसी अब वो ठीक हो गया, गांव में हल्ला कर दिया। अब गांव में किसी के तबीयत खराब होता था वो बाबा के बार मांगने आ जाता था। संजोग बस एक दिन जो है उसके बार गांव वाले सारे रोग में उखाड़ पखाड़ लिए। अब उसके खोपड़ी में बार ना रह गया।
तब तक ले उस गांव के जो प्रधान था वो यादव पहलवान था। उसकी माँ के तबीयत खराब हुई और वो जब तबीयत खराब हुआ तो अपने भाई के कहा कि जाओ गुरु जी से बाल मांग लिया, वो माँ के तबीयत खराब है। उसने गया मांगने के लिए तो उसने जो है मने कर दिया। मने कर दिया तो पहलवान जो है गुस्सा में आकर के और गड़ास लेकर के आज चला कि आज उसके हम बाबा के सिर काट के ले आएंगे, रोज रोज के राड़ कट जाएगा। अब उसने जब गणास लेके देखा कि पहलवान गणास लेके आ रहा है तो ये समझ गया कि हमारा खोपड़ी गर्दन काटेगा। अब भागना शुरू किया, पहलवान चहेटना शुरू किया, दौड़ते दौड़ते कई जगह गिर गया, घायल हो गया। उधर पहलवान भी कई जगह गिर गया, वो भी घायल हो गया। और उठ उठ के दौड़ दौड़ भागता था, वो चहेटता था। संजोग बस आगे गुरुजी आ रहे थे। गुरुजी कहे कि चेला तू क्यों इतना परेशान हो रहा है, क्यों ऐसा दौड़ लगा रहा है। कहा कि गुरुजी भाग चलो, न तो हमारा तो गर्दन कटेगा, तुम्हारा भी कट जाएगा। कहे कि शांत रहो, हम है ना, चिंता मत करो। अब उसके बाद जो है रुक गया। उसके बाद पहलवान वहाँ पहुँचा, उसने जो है गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप हट जाओ, इसके हम सिर काटेंगे। कहे कि क्यों काटेंगे, तुमको क्या प्रॉब्लम है। कहे कि हमारी माँ के तबीयत खराब है और ये गांव भर के तबीयत खराब होता था तो ये अपने सिर के बार देते थे, गांव के लोग ठीक होते थे। हमारी माँ के तबीयत खराब हुआ तो ये जो है बाल देने से मना कर दिया, मना कर दिए। तब गुरुजी कहे कि देखो ये तपस्या किया है, इसके अंदर शक्ति आ गई है और ये शक्ति से जो है इसको भ्रमित हो गया है। केवल बाल देने से ठीक नहीं हो जाएगा, ये केवल कह भी देगा तो भी ठीक हो जाएगा, राख उठा के देगा तो भी ठीक हो जाएगा। जाओ तुम्हारा माँ की तबीयत ठीक हो जाएगा, हम कह रहे हैं। और उस कुछ ने कुछ औषधि बता दिए और कुछ आशीर्वाद दे दिए। पहलवान चला गया। फिर गुरुजी चेला के लेके आश्रम पर आए। कहे कि तुम्हारे से हम कितने बार समझाते हैं कि कंचन कामनी और कीर्ति के चक्कर में मत पड़ना, तुम बार बार ये सब चक्कर में पड़ के आई अपना पतन करते हो, आई अपने भी संकट मूलते हो और आश्रम भी संकट में हो जाता है और हमारा भी बदनामी होती है। तो इसलिए जो है तुम अपने आप के सुधार करो, सुधार करने से अब मनुष्य का कल्याण होता है। अब उसके बाद से चेला कहा कि गुरुजी अब आगे ऐसा गलती ना होगा। उसने जो है आश्रम पर ठीक से रहने लगा, गुरु के सेवा करने लगा। धीरे धीरे गुरु के शरणागत में उसको ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद वो अपना कल्याण करने लगा और गुरु जी जो है निश्चिंत जो है आश्रम के देख रेख करते थे। इसलिए संसार के अंदर में जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो खुद अपना कल्याण करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा कोई दूसरे के कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए सावधानी रखनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है और इसी से मनुष्य जाति के कल्याण होता है। संसार में मनुष्य जो है अपने जो है भाग्य के विधाता स्वयं है, अपने कर्म फल ये खुद भोगता है, अपना बंधन ये खुद बनाता है, अपने बनाया हुआ जाल में खुद फंसता है। जैसे मकड़ी जो है अपना जाल बना करके अपने जाल में उलझ जाती है, उसी तरह से मनुष्य जो है ये संसार की कल्पना करता है और वो कल्पना में ये खुद फंस जाता है। इसलिए मनुष्य के कला जो है मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता है। इस पर जो है चिंतन मनन करके आप विचार करके आप समझदारी से अपना कल्याण करें।
संसार के अंदर मनुष्य अपना सेवा, अपना जो है बंधन के खुद समझ करके, दुखदाई समझ करके, और उसे एक एक करके छोड़ने की ज़रूरत है। मनुष्य जो है अपने बंधन से मुक्त तब होता है जब उसकी आसक्ति मिट जाती है। संसार में सभी मनुष्य जो है आसक्ति रूपी डोर में बंधा हुआ है। ये हमारा है और इस संसार में मेरा तेरा में जो है अटका हुआ है। संसार में कुछ भी मेरा ना है, कुछ भी तेरा ना है। जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला चेतन आत्मा हूँ। तो इस तरह से जान करके आय अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, आय अपना कल्याण करना है। एक समय जो था, ये एक जो है मालिन थी, और वो मालिन जो है एक जगह बैठ करके लघु शंका कर रही थी। उसी समय जो है वो कुछ पूजा वाली सामान ले रखी थी, कुछ दाना वाना गिर गया, चाना वाना गिर गया, सिंदूर उंदूर गिर गया, और उसको मिट्टी से ढांक दी। तब तक ले पीछे से एक औरत गई, कही कि माली ने तू क्या कर रही है? कहे कि उससे वो मजाक कर दिए कि ये घोड़ा देवी के हम पूजा कर रही हूँ। अब वो जब माली में उठ के चली गई तो वो बैठ के तसल्ली से उसको पिंडी बना दी और वो पूजा करने लगी। उसके बाद चले रानी आ गई पीछे से। रानी जो है उस घोड़ा देवी के पूजा करी या कही कि हमके अगर लड़का हो जाएगा तो यहाँ हम मंदिर बना देंगे। अब वहाँ पर उसके जो है लड़का हो गया और उसने जो है वहाँ मंदिर बना दिया, और वहाँ पर जो है बहुत बड़ा स्तर पर पूजा होने लगा और राज धर्म बन गया राजा के तरफ से। और वो सब गांव में सबके एक एक दिन करके वहाँ पूजा करने के समय रखा गया। तब मालिन के जिस दिन नंबर आया तब मालिन पूजा करने नहीं जा रही थी। तब राजा के सिपाही जाके राजा से बताए, तो राजा जो है मालिन के बुलाए और पूछे कि तुम पूजा करने क्यों नहीं जाती हो? उसने कहा कि हमने वो जो घोड़ा देवी है उसको हम ही ने पैदा किया है, तो वो हमारा बेटा है, तो हम उसके पूजा कैसे करें? कहे कि कैसे? तो वो सारी कहानी मालिन राजा के सुना दी। राजा जो है एहसास किया कि हम मूर्ख हैं, प्रजा भी मूर्ख है। राजा मूर्ख होता है तब प्रजा मूर्ख होता है, राजा ज्ञानी होता है तो जनता ज्ञानी होता है। इसलिए विवेक रखो, विचार करो, बंधन के जानो, निर्बंध बनो, अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे और वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और सभी भाई तक पहुँचावें। इसलिए जो है बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।